समझो। एपी में क्या हो रहा था, जैसे कि आपका जो टर्म है A1 A2 A3 A4 AN तक है, nth टर्म, ठीक है। एपी में इसको क्या मान रहे थे, वन ए मान रहे थे। A2 को क्या बोल रहे थे, एक कॉमन डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस डी हो रहा था। ये क्या हो रहा था, A प्लस 2D A प्लस 3D, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना। लेकिन ये जीपी में क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है एक कांस्टेंट टर्म से। जैसे कि मानकर चलो आर, उसको आर हम लोग बोलते हैं ना। अगर A1 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। अब कुछ जैसे देखो, डी इक्वल्स टू क्या होता था वहां पे, A2 माइनस A1, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता था, बस दोनों के बीच का गैप। लेकिन यहां पे क्या होगा ना कि A2 जो है उसका रेशियो निकालेंगे, A3 जो है उसका रेशियो निकालेंगे A2 से, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से। A4 जो है उसका रेशियो A3 से निकालेंगे, और ये सब आपस में इक्वल होगा, और वो क्या कहलाता है, R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि जब भी जीपी होगा तो उसमें A1 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। R नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये बात समझ रहे हो। R अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। A1 अगर 0 हो जाएगा तो फिर रेशियो कैसे निकालेंगे, A2 का वैल्यू कुछ भी रहा, 4 रहा, 5 रहा, 9 रहा, लेकिन A1 0 हो गया तो कॉमन रेशियो ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि A1 नॉट इक्वल्स टू 0, R नॉट इक्वल्स टू 0। क्या AP में A1 0 हो सकता था, एपी में हो सकता था, क्या दिक्कत है। A1 अगर 0 है तो A2 प्लस 2 रहेगा, माइनस 2 रहेगा, ऐड होता चलेगा, प्लस 2 माइनस 2 ऐसे चलते रहेगा। इसमें 0 नहीं हो सकता, ये दोनों बात ध्यान देना कि A1 फर्स्ट टर्म जो है वो 0 नहीं होगा। बाकी का आगे A2 A3 0 हो सकता है क्या, जरा सोच कर बताइए। क्या A2 0 हो सकता है, A3 0 हो सकता है, A4 0 हो सकता है, कोई भी टर्म नहीं। यानी A1 यहाँ पे सिर्फ लिख दिए हैं, लेकिन कोई टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक टर्म 0 हो गया तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा वो। इसलिए हम इसको AI भी बोल सकते हैं, AI नॉट इक्वल्स टू 0। आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, A1 नॉट इक्वल्स टू 0, A2 नॉट इक्वल्स टू 0, A3 नॉट इक्वल्स टू 0, और R नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वहां पे जो डी निकाल, देखो ऐसे मत कर देना, कभी भी हम लोग डी लिखते हैं तो ऐसा लिखते थे क्या, A1 माइनस A2, ऐसे नहीं लिखते थे। डी के लिए हम लोग क्या करते थे, बड़े वाले में से छोटे को सबट्रैक्ट करते थे, A2 माइनस A1 लिखते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर R रहेगा तो R को A1 बाई A2 मत लिख दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, बड़े वाले में से डिवाइड कीजिएगा, R इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज है जीपी में, और कुछ खास नहीं है। अब रही बात कि nth टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो nth टर्म, इसका एक देखो डेफिनेशन होगा, a sequence in which the ratio of any term except first term to its just preceding term is constant throughout. The constant ratio is called common ratio, an plus 1 upon an। यानी nth टर्म से एक बड़ा, ऐसे कुछ चल रहा है ना, A1 है, A2 है, A3 है, pth टर्म भी कहीं पे हो सकता है, nth टर्म भी कहीं पे होगा, इसके जस्ट आगे n प्लस 1th टर्म होगा, होगा ना। इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, n माइनस 1th टर्म होगा। तो जो रेशियो होगा, यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखे an प्लस 1 अपॉन an, या इनके बीच का रेशियो देखे an अपॉन an माइनस 1, ये सब क्या होगा, r होगा, ठीक है। और n को याद रखना, n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी A1 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि A0 बताएंगे, A0 है, A माइनस 1, A माइनस 2 टर्म नहीं, ये 1 से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3, हाँ हो सकता है कोई कोई A5 से भी स्टार्ट हो, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं। और ये हो जाएगा, उसके बाद nth टर्म को डिराइव कीजिएगा थोड़ा, कि कैसे nth टर्म हम लोग निकालते हैं। ये रट्टा नहीं लगाना ARn माइनस 1, वो कहाँ से आया कैसे आया, जैसे वहां पे शो किए थे ना, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैसे आया था,
तो वैसे ही यहाँ पे nth टर्म इसका निकालिए। ऐसा केस हो जाएगा। हो गया। डन। कुछ खास नहीं है, छोटा सा चीज है। चलो आ जाओ यहाँ पे। nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। nth टर्म फ्रॉम अ जीपी फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है? tn इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, यही होता है ना। लेकिन ये कहाँ से आया, कैसे आया? कीजिए जल्दी से। हो गया किसी का? हल्ला नहीं करना है, बात नहीं करना है। ठीक है, सही है। जब बिगनिंग से निकाल दिए तो एंडिंग से निकालो।
ये जो लिख देना, लेट A1 इक्वल्स टू A। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और nth टर्म N। जाओ, ठीक है। A1 को हम लोग क्या लिखेंगे, A, कॉमन रेशियो R है तो A2 को क्या लिखेंगे, A इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसे ही बढ़ेगा ना, ये ए आर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यहां से इसमें देखो इंटू आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें करो इंटू आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ए आर स्क्वायर। फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग इंटू आर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे ही चल रहा है। अब जरा देखिए, इसमें देखने वाली बात है कि जब वन था तो यहाँ पे क्या है, वन था तो क्या है, ए आर है ही नहीं। टू है तो वन आर है, थ्री है तो आर का पावर टू है, फोर है तो आर का पावर ए सब में है, ए सभी में है। लेकिन फर्स्ट वाले में आर नहीं है। जब टू था तो वन है, थ्री है तो टू है, फोर है तो थ्री, यानी एक एक कमता जा रहा है ना वो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर का पावर वन है तो वन माइनस वन, ऐसा कुछ। ये अगर देखे तो ए है, आर रहेगा, और यहाँ पे टू था तो टू माइनस वन, ऐसे ही चल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्री था तो ए तो रहेगा ही, आर का पावर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन। फिर यहाँ पे देखिए फोर है तो ए रहेगा, आर रहेगा, और फोर का फोर माइनस वन, ऐसे ही चल रहा है। जितना टर्म है उतना माइनस वन। तो वैसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा, nth टर्म है तो क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही, आर रहेगा, और n माइनस वन। तो यही हो गया आपका ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। अब यहां से निकाल सकते हैं ना, कोई भी एक जीपी दिया हुआ रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा जीपी का, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, कॉमन रेशियो हम लोग खुद से निकाल पाएंगे। कॉमन रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, आर इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन से, ऐसे निकाल लेंगे आर। ए भी हमारे पास रहेगा, जो भी पूछेगा आपसे टर्म की, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो ए आर थ्री, फिफ्थ टर्म ए फाइव तो ए आर फाइव माइनस वन, एट्थ टर्म ए एट तो ए आर एट माइनस वन। ठीक है, क्लियर है। चलो, एंडिंग में कुछ नहीं करना है, इधर से आर मल्टीप्लाई करते गए थे ना, तो उधर से जब हम लोग चलेंगे तो आर क्या होगा, डिवाइड का टर्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल, अगर एल से माने तो सेकेंड टर्म एल बाय आर, एल इंटू आर नहीं, थर्ड टर्म एल बाय आर स्क्वायर, फोर्थ एल बाय आर क्यू, ऐसे ही चलेगा वो सीरीज। और जरा उसको कर दीजिए, क्या है फॉर्मूला, एंडिंग वाला, nth टर्म नहीं बने अभी तक। जब फॉर्मूला नहीं याद रहे तो क्या करोगे,
जो नॉर्मल जीपी या नॉर्मल एपी रहेगा उसको उल्टा करके बना देना, हो गया। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सीधा वाला तो याद रहेगा ना, तो उसको उल्टा कर देंगे, जो लास्ट होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो गया ये नहीं है? अगर ये हो गया तो चलिए इसको कीजिए, एंडिंग से क्या होगा? nth टर्म फ्रॉम ऑफ जीपी फ्रॉम एंड, उसका भी क्या है आंसर? tn इक्वल्स टू, बोलो ना, आप बोलो ना, लिखी हो तुम ना, तो बोलो क्या है? लास्ट टर्म, nth टर्म, ए आर, तो सेम ही तो है। उल्टा करने पे कहाँ, वो तो अलग होना चाहिए था ना। ए अपॉन आर टू द पावर एन, nth टर्म, गड़बड़ है। और किसी का इधर एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, अच्छा ए को वन मान लिया क्या? गुड, थोड़ा सा हेल्प कर दिए, सही है। करो जल्दी से। एल, एल बाय आर स्क्वायर, तो एल तो रहेगा ही ना। सही है। दिखा दिखा दिखा। हाँ ठीक है, ए को वन मानेंगे तो वैसे ही होएगा, एल अपॉन आर एन माइनस वन। दिखाओ कहाँ बनाए जी, ऐसे ही या देख कर बुक से? अच्छा बुक में दिया हुआ तो उसको देख के आंसर बता दिए। बनाओ 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 बनाओ। देखो, अब ए वन ए टू ए थ्री ऐसे लिखा हुआ है, ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ऐसा कुछ। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? ए, और लास्ट टर्म को एल मान लिए। तो अगर इधर से देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? एल। इसके जस्ट पहले क्या होगा? एल बाय आर, क्योंकि इधर से इंटू आर हो रहा है लेकिन उधर से डिवाइड हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? एल बाय आर। थर्ड क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एल बाय, तो देखो एक पैटर्न दिख गया ना, ये फिर से वही चीज है, एल अपॉन आर का पावर वन माइनस वन। ये क्या हो रहा होगा? एल अपॉन आर का पावर, ये टू था तो टू माइनस वन। ये थर्ड है तो एल अपॉन थ्री माइनस वन हो रहा होगा, ऐसे ही चल रहा है ना। ये फोर्थ था तो एल अपॉन फोर माइनस वन, ऐसे चल रहा है। तो जब nth टर्म लेंगे तो एल अपॉन आर एन, और एक आर एन, देखो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इससे एक कम था। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर टू द पावर nth टर्म। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर लास्ट से पूछेगा पांचवा टर्म क्या होगा तो निकाल देंगे, एल आर फाइव। पूछ सकता है, स्टार्टिंग में पूछता है और एंडिंग में पूछता है। क्या कुछ भी मान सकते हो, ऐसा थोड़ा ना, एल नहीं ए भी मान सकते हो। क्लियर है?
क्वेश्चंस बनेगा अब। चलिए 2 4 5 क्वेश्चंस बना लीजिए, छोटा छोटा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जीपी का, एपी का क्वेश्चन बन रहा है तुमसे, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्ही को खड़ा ही करेंगे। तुम जिस दिन यहाँ पे बैठने लगे अकेले, यहाँ पे अकेला एकदम, उस दिन खड़ा ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि तुम अकेला बैठोगे तो पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, है ना। देखो, हाँ, देख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसा एक एपी बना हुआ है, तो पांचवा टर्म क्या होगा? देखो कॉपी में देख रहा था, बनाओ जी। किसी से भी पूछ सकते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसा चल रहा है एपी, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? हाँ, फर्स्ट टर्म क्या होगा? हाँ, तो देखो बता दिया। फिफ्थ टर्म 10। चलो बताओ, बैठ जाओ। So that the progression this is a GP, write down its first term and the common ratio। एकदम बच्चा वाला सवाल, यहीं से शुरू करो। जब छोटे छोटे क्वेश्चंस हो ना, तो उसको बना के खुशी मिलता है ना, तो जब धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़े तो वैसा ही खुशी मिलना चाहिए। देखो सबका आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है ना, सबका आंसर आ रहा है ना। सबसे पहले देखना है कि क्या ये जीपी में है। तो अगर आर की बात करें तो आर ऐसे देखो, 18/6 3, ये कितना है 3, ये कितना है 3, मतलब ये कॉमन कॉमन रेशियो 3 3 3 3 चलता जा रहा है, यानी ये जीपी में है। तो पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6 और कॉमन रेशियो 3, एकदम छोटा सा सवाल है ना, ऐसे ही बनाना। देखो तो सारे लोग बना लिए हैं, है ना। इससे भी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए, सो दैट हाँ अच्छा लगता है ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने में, तो ये भी अच्छा लगेगा, बहुत इजी है। सो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज अ जीपी, राइट डाउन इट्स फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो। इजी है, तुम्हें बता दो, है जीपी में। हाँ हाँ जीपी में है, नहीं उससे पूछ रहे हैं हम, अभी पता है ऐसा ऐसा अच्छा लगता है छोटा छोटा। -1/4, -1/4 कैसे? 1/4 होगा ना, कैसे बताओ? 4/-16 ना, तो 1/-4 ना, बोल रहे हो -1/4। हाँ तो 1/-4 ना, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -16, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 4/-16, यानी ठीक है, क्लियर, अच्छा है ना। यही है जीपी, और कुछ है ही नहीं। जीपी तो पढ़ लिया, एचपी पे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। चलिए, ना 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 वैसे छोटा छोटा सवाल। सो दैट द सीक्वेंस गिवन बाय दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ जीपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, वही चीज है, और कुछ खास नहीं, जल्दी से बताइए। फर्स्ट टर्म, वाह, फर्स्ट टर्म 6, यानी a इक्वल्स टू 6, और r 3। चलो गुड, क्योंकि अगर tn दिया हुआ है तो t1 कितना हो जाएगा 2 × 3 to the power 1, यानी कि 6। अगर t2 निकालना हम लोग चाहें तो 2 × 3 to the power 2, कितना हो गया 18। t3 निकालना चाहें तो 2 × 3 to the power 3, कितना हो जाएगा 54। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा T2/T1, यानी कि 18/6, यानी कि 3। ये सभी को क्लियर है ना, ये कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? चलो सब पढ़ने वाले हैं, गुड, डन। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी। फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, एंड वाला ही डाल दिए, एट्थ टर्म।
कितना आया? 69, 96, 89 किसी का? आ गया 96। चलिए, क्या था इसमें? एंड से बोल रहा है ना, और कौन सा टर्म? एट्थ टर्म। फॉर्मूला क्या था? एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, यानी एल कितना है? 12288 डिवाइड बाई आर। अब आर तो यहां से दिख ही गया कि आर जो है वो 6/3 है, यानी कि 2। ये बात हमेशा याद रखना, कभी ये मत सोच लेना कि 3/6 कर देना, या ऐसे ही सोचो अगर उतना जज कर पाते हो तो 3 का मल्टीपल चला, 3 × 2, 6 × 2, 12 × 2, तो 2 है। या तो सबसे अच्छा है कि दूसरे में से इसको रेशियो निकाल के करेंगे। 2 आ गया तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? n-1। n कितना है? 8, तो 8-1, यानी कि 12288 अपॉन 2 टू द पावर 7, यानी कि 90 96 आया। सबका 96 ही है ना? सही है, क्लियर। चलिए, जीपी का क्वेश्चन तो बन रहा है, अब चाहिएगा, अब हो गया, कहानी खत्म। क्या जी, बना रहे हो ना? चलो, इससे भी एक छोटा सा इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, अभी सीरीज में आ जाते हैं थोड़ा। हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है जी, तो 1 लेंगे ना, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। A1, T1 ये सब क्या है? यही तो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1। हाँ, तो यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 होगा कैसे जी? 2 कैसे होगा? ये देखो, Tn इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n को क्या रखेंगे? 1, तो 1 रखेंगे तो कितना रहा है? 6 ना। 2 कैसे, बताओ, नहीं बता सकते हो? जो डाउट हो बताओ। -1, जैसे कि हम फिफ्थ टर्म निकालें तो AR4, तो R थोड़े ना पूछ रहा है, यहाँ पे A पूछ रहा है ना। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। T1 का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है। T2 का वैल्यू कितना आया है? 18 आया है। T3 का वैल्यू कितना आया है? 54 आया है। बात सही है। तो जो T1 है तुम्हारा, ऐसा कुछ आया ना, T1 है, T2 है, T3 है, ऐसा कुछ आया है। तो T1 क्या है? A है। T2 क्या है? AR² है। T3 क्या है? AR है। और ये क्या है? ARQ है। तो AR²। तो T1 हमारा 6 है, यानी कि A कितना है? 6 है। T2 कितना है? 18, यानी AR कितना है? यही है ना, T2 18। T3 कितना है? 54, यानी AR² कितना है? 54। अब देखो A का वैल्यू कितना है, और R निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो R कितना आ जाएगा? तो कहां कुछ चेंज हुआ? मतलब तुम T1 समझ रहे थे कि सर ये ARn-1 है, लेकिन ARn-1 करने पे A ही आएगा वो, और A जो है वो फर्स्ट टर्म ही है। कितना? इसमें और किसी को डाउट है क्या? अब उसका डाउट हम क्लियर करते हैं। सीरीज है ना, सीरीज। सीरीज एक बार पढ़ो, पढ़ लिए हो? सीरीज क्या होगा? A1, A2, A3, A4 ये सब क्या है? जीपी में है, तो सबका सम वही सीरीज होगा, या और कुछ होगा? तो सीरीज को जरा जनरेट कीजिए, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? हम्म
हम्म, ए को टू कैसे मान रहे हो, हम यही नहीं समझ रहे हैं। तुम वो समझ ले रहे हो कि टी एन ए। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। मतलब जो टी एन है वो ऐसा कुछ है, 2 × 3। हाँ हाँ सही है, ये ए हो गया और ये आर हो गया और ये n-1 है, यही ना। तो T1 = क्या हो जाएगा, ए इंटू सिर्फ ए ना। हम्म, रुक जाओ, सही बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। T2 कितना हो जाएगा। और उसमें कितना आ रहा था। नहीं नहीं समझ रहे हैं, वो टीएन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि टीएन जो फॉर्म है वो तो ए आर n-1 का फॉर्म होगा। 100 हो गए। अच्छा फिर यहाँ पे n-1 क्यों नहीं हुआ। हम्म, टीएन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, ARn-1 ना। तो वहाँ पे एन ही क्यों है। जैसे वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं रह सकता था, Tn = 2 × 3⁻n-1। हम एक सोच लिए कि टीएन का डायरेक्ट जो है ना वो जनरल फॉर्म ही है, वो ऐसा कुछ दे दिया इक्वेशन, और उससे हम लोग T1 T2 निकाल ले रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह से रहता तो सोचते कि चलो भाई ARn-1 पे बिल्कुल एकदम सटीक हो गया है, लेकिन वहाँ n-1 है ही नहीं। थोड़ा सा सोचो ना। अब पता नहीं इसका आंसर क्या है, वो देखना पड़ेगा। टीएन जो है वो अगर ऐसा रहता 2 × 3⁻n-1, तब ये फॉर्म में आ गया कि ये ARn-1 है, ये हो गया, आर ये हो गया, एन ये। इस केस में n-1 होता तो मान लेते कि A3 है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से n-1 नहीं है, बस एक फॉर्म दे दिया कि ऐसा कुछ है। ये कब होता, जब यहाँ पे -1 होता। नहीं है ना वो, जो लिखा हुआ है उसमें -1 नहीं ना है। जैसे कुछ भी चीज अगर हम लोग लिख रहे हैं, जो तुम मान ले रहे होगे ना कि सर ये टीन का फॉर्मूला के रूप में है, फॉर्म के रूप में, लेकिन फिर यहाँ पे -1 होना चाहिए था, तब पूरा फॉर्म होता ना। देखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वही होना चाहिए। चलो सीरीज आ गया, फॉर्मूला निकालो, जनरेट करो। A1 A2 A3 A4 AN are in GP, then A1 plus A2 plus A3 plus। चलिए फॉर्मूला बताइए।
ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है ये कैसा होगा, जैसे कि सम ऑफ nth टर्म बोल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही होगा ना। tn जो अभी हम लोग निकाले थे वो क्या आया था, ARn-1, वो तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं कि ये इसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें 8th टर्म क्या होगा, 9th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, लेकिन सम निकालना है अब। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, क्या है फॉर्मूला, a इंटू 1-Rn/1 - R, और एक दूसरा a इंटू Rn-1/R-1। ये कहां से आया होगा, दो फॉर्मूला, एक लेस देन पे होगा, r क्योंकि निगेटिव भी तो हो सकता है ना, 1 से अगर छोटा होगा तो क्या करेंगे, R-1 पूरा उल्टा कर देंगे, और अगर 1 से बड़ा होगा तो कैसे होगा, जैसे देखो अगर Sn की बात करें तो ये क्या होगा, A1 प्लस, ऐसे ही चलेगा ना, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस An तक, यानी हम लोग Sn को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म AR, ये क्या हो जाएगा AR² AR³ और ये क्या हो जाएगा ARn-1। मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या करते थे, उल्टा करके फिर से लिख देते थे, और दोनों को क्या करते थे, ऐड करते थे, ऐड ना, ऐड करते थे, उसके बाद आता था Sn = n/2 2a प्लस n-1d। तो यहां पे क्या करेंगे, जब वहां पे ऐड करते थे उल्टा करके, तो यहां पे एक छोटा सा कंडीशन करना, पूरे को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, ये r इंटू Sn, ये क्या हो जाएगा AR AR² AR³ AR4, यहां पे आ जाएगा ARn-1, और इसके जगह पे एक बढ़ता जा रहा है ना जी, r से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा n-1 + 1, कितना हो जाएगा ARn। अब जरा बताइए क्या कर सकते हैं, अब दोनों में क्या कर सकते हो आप, हाँ, माइनस कीजिए, और माइनस अगर कीजिएगा तो दूसरे में से पहले को कीजिएगा, 2 - 1, करो जल्दी से। आ गया पक्का, तो जरा पहले में से भी दूसरे को कर दो, ये भी तो कर सकते हैं। देखो प्रकाश, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व किए थे हम लोग, एक ऐसा क्वेश्चंस मिला है क्या कभी कि कोई एक ऐसा टर्म है जो कि मतलब कोई एक सीरीज है एपी में जिसका an दिया हुआ है 4n+1, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए और फर्स्ट टर्म निकालिए, क्या करेंगे इसमें, an का वैल्यू दिया हुआ है 4n+1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पर डालेंगे, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं ना करेंगे a + n-1d फॉर्म में लाने के लिए, तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वो उस फॉर्म में दिया हुआ है। बात को अच्छे से समझो, सिर्फ an दिया हुआ है 4n+1 4n² + 1 कुछ भी,
एक इक्वेशन बना के दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो A1 A2 A3 A4 आएगा। अब यहाँ से D और A निकालेंगे। सेम इसमें भी वही कंडीशन है, एक AN दिया हुआ है ना, इसमें वही था ना, AN दिया हुआ है और इसमें N का वैल्यू पुट करके A1 A2 A3 निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। बात समझ गए? सेम कंडीशन है, उसका भी कहना बिल्कुल सही था। थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन देखो ये बोल रहा था कि सर ये जो चीज है ये तो ऐसा भी हो सकता है ना सर कि 2 इंटू 3 to the power n जो है वो Tn का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ARn-1 ऐसा फॉर्म, और इसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा था कि सर A को 2 मान लेते हैं, R को 3, और ये दोनों थोड़ा अलग हो गया था। ऐसे ही सोच रहा था और यहाँ पे A को 2 कर रहा था, फिर आगे बना रहा था। तो ये गलत है, क्योंकि हाँ अगर यहाँ पे n-1 होता तो थोड़ी देर के लिए सोच सकते थे कि चलो बिल्कुल सेम हो गया, अगर सेम हो गया तो फिर कर देते, लेकिन ये सेम नहीं था, ये बिल्कुल अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये एक इक्वेशन दे दिया है, और जब इक्वेशन दे दिया तो हम लोग n का अलग अलग वैल्यू करके पुट करेंगे। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ ऐसा दे दिया, an इक्वल्स टू 4n² प्लस n, और बोलेगा कि कॉमन डिफरेंस निकालिए और फर्स्ट टर्म निकालिए, तो फिर ये तो किसी फॉर्म में है नहीं, फिर तो हमारे पास वही ऑप्शंस रहेगा, n को 1 रखेंगे कुछ आएगा, 2 रखेंगे कुछ आएगा, 3 रखेंगे कुछ आएगा, और सॉल्व करेंगे। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर? चलिए आ गया 2-1 पे। 2-1 करने पे देखिए क्या आएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो r Sn माइनस Sn, यानी Sn अगर हम कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, r-1 इक्वल्स टू, इसमें से ये घट रहा है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, होगा ना, सारा कैंसिल होता चला जाएगा, बचेगा क्या, ए आर एन माइनस ए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर एन माइनस 1, और यहां से अगर एस एन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1 और डिवाइड बाई r-1। ठीक है, और यहां पे r क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू है, 0 से 1, 1 से बड़ा क्या है, चलो 1-2 कीजिएगा, 1-2 कीजिए, ये पूरा लिखना, r शुड बी ग्रेटर देन 1। यहां पे आ गया, दूसरा वाला कैसा आ गया, निगेटिव के साथ ना, यानी कितना आया वो, एस एन अगर हम लोग कॉमन करें, एस एन करें तो क्या हो जाएगा, 1-r, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो सब कैंसिल होता जाएगा, ए माइनस ए आर एन, यही ना। तो यहां से अगर हम एस एन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1-r-n अपॉन 1-r, और यहां पे क्या हो जाएगा, r, ये सम भी आज बताए दिए लो, अभी नहीं बताना था लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गया ये। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम होता था वैसे ही ज्योमेट्री प्रोग्रेशंस का ये सम हो गया, इसको माइंड में रखिएगा, अगर कभी कभी फॉर्मूला भूल गए तो ये चीज जरूर रखना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम बस एसएन लिख कर उल्टा करके ऐड करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस रहेगा पूरा एसएन लिख कर आर से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटाना है 2 बार, दोनों वैल्यू आ जाएगा, एक आर लेस देन 1 पे और एक आर ग्रेटर देन 1 पे। ये डन है। देखो जब फर्स्ट या सेकंड क्लास हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस आया था, तो उसमें एक बताए थे कंडीशन कि कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो, जैसे 2 1 2 3 4 5 या कुछ भी एक हो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था। तो क्या बताए थे हम उस टाइम कि लास्ट टर्म में से
फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, है वही चीज, फॉर्मूला से भी वैसे ही बनेगा, लेकिन ये शॉर्टकट था कि सीधी सी बात है, हमारे को फर्स्ट दिख रहा है और लास्ट दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, वो डायरेक्ट इन टर्म्स आ जाता था, है ना। कोई भी एक प्रोग्रेशन उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालने के लिए, या सीधा है उसमें टीएन का फॉर्मूला निकाल दो, लास्ट टर्म दिया है तो टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वहां से निकालेंगे, है वही चीज, तो उसको याद रखना है। ये क्लियर है ना। वैसे ही ये है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस, कौन सा टर्म 131072 होगा इस जीपी का, निकालिए, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं आगे। एक जीपी चल रहा है, 2 है, 8 है, 32, फर्स्ट क्या है, ए क्या है, 2 है, आर कितना है, 4 है, ए मिल गया, आर मिल गया, अब बताना है कि ये भी तो कहीं पे होगा ना, तो ये कौन सा टर्म होगा। आ गया। बहुत मुश्किल है वो, 4 का पावर निकालना है क्या, करो थोड़ा, फैक्टराइज कर दो, 4 का पावर निकाला तो 4 से ही करो ना, काय को 2 से करोगी, 4 से ही करो। फैक्टराइजेशन नहीं पड़ी हो तो करो ना उसको, 6 5 5 6 जो उसको 4 से करते जाओ, 4 से डिवाइड करो कुछ आएगा, फिर करो 4 से, फिर करो 4 से, फिर करो 4 से, करते चलो। नहीं आया, 9, वेरी गुड, सही है। ये एडुकेटर लेड प्रैक्टिस करके कुछ बुक मिला है क्या, सबको मिल गया है, चलो तब तो इसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब वही है ना। आ गया सबका। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और आर कितना हो जाएगा, A2/A1, यानी कि 8/2, यानी कि 4, ए आ गया और आर आ गया, और पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म है, तो मान लो लेट टी एन बी 1310, ये nth टर्म है मान लेते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 131072, तो ए कितना है, 2 इंटू 4 to the power n-1 इक्वल्स टू 131072, तो 4 to the power n-1 कितना आ गया, इतना ना, चलो इतना आ गया, अब इसके बाद रुक गए कि अब हमें नहीं आता, हार मान गए, नहीं, बहुत लोग रुक गए होंगे, तो उनके लिए देखो ना, बेस्ट तरीका है 65536, 4 का पावर चाहिए ना, तो 4 से ही कर दो इसको,
इतना हो जाएगा 16384। फिर 4 से करो, कितना आया? फिर 4 से करो, इतना सही है। फिर 4 से करो, इतना। फिर करो 4 से, ये तो कर ही सकते थे। हो गया ना? कितना है? 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 8। तो 4 टू द पावर n - 1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 8। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना? तो n - 1 इक्वल्स टू 8, तो n इक्वल्स टू 9। नाइन्थ टर्म हमारा हो जाएगा वो। इसलिए पूरा बता दिए कि ऐसे के बाद रुकना नहीं है, इसको करते चलना है। डन। क्लियर है सभी को? बढ़े, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीपी का। जैसे एपी का देखे थे, एपी में क्या क्या था जी? सेम नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता एपी पे। तो इसका भी कुछ होगा। इसमें क्या है? ऐड नहीं कर सकते। चलो आ जाइए, ये लिख लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और कुछ लिख लो कॉपी पे, कभी देखने के लिए अच्छा लगेगा। इन अ जीपी नाइदर ए इक्वल्स टू 0 नॉर आर इक्वल्स टू 0। बताएं स्टार्टिंग में ही कि ए भी 0 नहीं होगा और आर भी 0 नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट इसको लिखिए। सेकंड, इन अ जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0। सही बात है, एक भी टर्म 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए दोनों लिखिए। क्लियर है? ए 0 नहीं होगा, आर 0 नहीं होगा, कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। थर्ड, देखो इसको अच्छे से समझो। इफ इन अ जीपी, किसी भी जीपी में द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर कहीं ऐसा टर्म्स आ रहा है कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो याद रखना उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो निगेटिव चल रहा होगा। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल लिख दे लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, -6 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, -24 आ गया, 48 आ गया, -96 आ गया। ऐसा हो सकता है ना? एजीपी में है कि नहीं है? बताइए। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर इक्वल्स टू -2, है ना? तो ये चीज है कि ऐसा नहीं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है तो आर भी अलग होगा। आर हमेशा नेगेटिव ही होगा इस कंडीशन में। अगर सीधा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है? और नेक्स्ट, इसको पढ़ो और समझो। इफ वी मल्टीप्लाई द कॉमन रेशियो विथ एनी टर्म ऑफ अ जीपी, किसी भी टर्म्स, जीपी का किसी भी टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट द नेक्स्ट फॉलोइंग टर्म एंड इफ वी डिवाइड एनी टर्म्स बाय द कॉमन रेशियो। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ए है और इसको आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अगला टर्म आ रहा है ना। लेकिन अगर इसको आर से डिवाइड कर दे रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? ए बाय आर, ये इसके जस्ट पहले का टर्म आ जाएगा। मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो जस्ट पहले का टर्म आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट बाद का टर्म आएगा। ये चीज भी लिख लीजिए, सब छोटा छोटा चीज है।
A1 A2 A3 ये सब जीपी में चल रहा है ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन अगर हम लॉग भी लगा दें तो वो क्या रहेगा, अगर वो जीपी में है तो एपी में बन जाता है। कल क्लास है ना? अच्छा कल नहीं है। परसों भी नहीं होगा? क्यों? क्या बोल, होगा ना? किसको ऑप्शन करवा रहे हो जी? बस ना ना, फिजिक्स होगा कि लगवा देते हैं ना फिजिक्स। अकेले कैसे पढ़ाएंगे? अकेले डर लगता है हमको। हो गया ना ये? देखिए, द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी मे बी पॉजिटिव, पीछे का लिखा है वो देखो। अच्छा इसको लिख लो, इसके बाद बैक करेंगे, ठीक है। द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी, इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो इमेजिनरी। जैसे कि ऐसा होगा ना, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, ऐसा करके कुछ, तो इमेजिनरी रूट्स आएगा उसका। इफ कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज इक्वल टू यूनिटी, बात समझो, इफ कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज इक्वल टू यूनिटी का मतलब समझ रहे हो ना, 1, कॉमन रेशियो 1 हो रहा है, मतलब कि एग्जाम्पल देखो, 3 है 3 है 3 है 3, ऐसा ही होगा। -4 है -4 है -4 है -4 है, ऐसा चलेगा, है ना? ये सारा क्या है, कॉमन रेशियो 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, जीपी इज नोन एज कांस्टेंट, बिल्कुल ये कांस्टेंट ही है। 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, वेरी थोड़े ना कर रहा, 3 है तो लगातार 3, 2 है तो लगातार 2। और 2 होमवर्क दे रहे हैं उसमें जो है ना, प्रॉपर्टीज में, कि A1 A2 A3 एपी में है तो लॉग क्यों जीपी में हो रहा है, उसको देख के आइएगा, बताइएगा। A1 A2 A3 ये सब एपी में चल रहा है तो लॉग लगाने पे जीपी में कैसे हो जा रहा है? सोच सकते हो अभी भी, लेकिन सोचना। हाँ, नहीं लिखे? हो गया? ये हो गया जी? ये भी हो गया? चलो एक दो क्वेश्चंस करो फिर। So that the sequence this defined by this for all value of n belongs to natural number is a gp, तो वही क्वेश्चन है वैसा ही। T1 लगाएंगे, T2 लगाएंगे, T3 लगाएंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा और आर, एक बार निकाल लो। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अमन, 8, 9, 10, 11, अंकित, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ, 20, दयानंद, 21, धीरज, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। सॉरी सर, प्रेजेंट सर बोलना है। आ गया ना, ये हो गया ना? चलो, first term of a GP is A, third term is B, and n plus 1th term is C, then this term of a GP। ये सही है। हाँ, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस नहीं था। अब स्टार्ट हो गया है रेबेल टाइम, शुरू हो जाओ, है ना? 36 नमन, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, प्रज्ञा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। सौरभ, क्लास करो डेली। कहाँ है सौरभ? क्या कर रहे हो जी तुम? यही सब करो तुम? टेंशन मत लो, बस 5-6 दिन की बात है, उसके बाद पता चलेगा। 60 सरप्राइज। 61, 61 शाश्वत। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो जी? आते ही नहीं हो, सिर्फ लाइब्रेरी में हम देखते हैं तुमको हर दिन। इधर इधर खड़े हो जाए एक बार। लाइब्रेरी में देखते हैं हर बार, क्लास ही नहीं करते हो। आज कैसे मन कर गया? मन था करने का? बैठो बैठो। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। सुनिधि 69, याद रखना अपना। 70, 71, 7। कहाँ है 71? कहाँ थी तुम? 72, 73, 74, 75, 76, 77। स्वाति मैम कहाँ गई? चलो, किसका छूटा? एक सेकंड, एक एक करके। 68 सुमित, बैठ जाओ। रघु। हाँ, नाम रोल नंबर बताओ। नहीं बनाएंगे बक। 64। बना किसी का? डी। चलो, लेट से आए हैं। दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, n प्लस 1th टर्म दिया हुआ है, 2n प्लस 1th टर्म निकालना है। बनाओ।
सोचो, डर रही हो तुम, बनाओ। हम्म। पढ़ो पढ़ो, खाली दौड़ते रहता है इधर उधर। तुम सही जगह पे हो एकदम। पढ़ो, वो लोग से दूर हो। लेकिन तुम यहाँ पे कैसे गए? अभी थोड़ा देर पहले वहां थे। शुरू से ही हो? हाँ जी। कब आ गए ये? अच्छा, पूछे थे। बनाओ बनाओ। क्या है, कोई दिक्कत? इधर। फर्स्ट टर्म ए है, मतलब A1 = A, यही है ना। थर्ड टर्म बी है, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करो। थर्ड टर्म यानी कि T3, ये क्या हो जाएगा? AR3-1 यानी कि AR2। ये क्या है? बी है। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो R² = B/A, यानी R = चलो, जहां तक हो सकता है उसको करके छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ो। n+1th टर्म यानी कि Tn+1th टर्म, ये क्या है? C है। तो ये क्या हो जाएगा? ARn-1, यही होता है ना फॉर्मूला। अगर इसको n मान लें तो ARn-1, यानी ये कितना बन गया? ARn। ये किसका वैल्यू हो गया? ARn = C हो गया। चलो, तो यहां से अगर सोच सकते हो तो Rn का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, C/A, या जो रिक्वायरमेंट होगा करेंगे। हमें टारगेट क्या है? इसका वैल्यू निकालना, 2n+1th टर्म का, यानी कि A2n+1th टर्म क्या होगा। तो क्या होता है? ARn-1, यानी कि n हमारा अब इतना हो गया -1, तो कितना हो जाएगा? AR2n, यानी इसी का वैल्यू निकालना, AR2n। अब बताओ क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख दें क्या? ARn², क्योंकि R⁴ तो यही है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? A, और Rn कितना है जी? C/A, तो C/A का स्क्वायर। अगर सॉल्व करे तो C² है, तो कहाँ कुछ किए हैं बताओ? वो फालतू का ही था, लगता है उसका कहीं पे यूज ही नहीं हुआ। नहीं ना, T3 का यूज नहीं हुआ ना, ऐसे ही दे दिया था, बस उसी से बन गया। क्लियर है? अब धीरे 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 बनाइएगा जीपी को भी। जीएम बचा हुआ है, अगले क्लास में जीएम पहले बताएंगे और उसके बाद एपी और जीपी का मिक्स क्वेश्चंस, 1-2 क्लास, तब एचपी स्टार्ट करेंगे। या फिर एचपी थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद एपी जीपी और एचपी बताएंगे, तब तीनों रिलेशन पढ़ेंगे, एएम जीएम एचएम का, है ना। धीरे धीरे पढ़ते रहना है, जितना बने उतना बनाते चलना, ठीक है। चलें, रुक जाएं, अब कितना देर रोकोगे?